Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dean Maxwell and हम चैप्टर नंबर 18 पे हैं. टाइटल है इनकम हैप्पीनेस यानी कमाई की खुशियाँ. इनकम हैप्पीनेस होती क्या है? इनकम हैप्पीनेस होती है ऐसा पैसा जिसके लिए आपको वर्क ना करना पड़े, काम ना करना पड़े और आप उसे इनकम हैप्पीनेस कर सकते हैं. डेन बोलते जब तक कि आपने किसी स्टॉक, डिविडेंड या ऐसी सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा नहीं लगाया होता है, पैसिव इनकम एक एल्यूजन, एक भ्रम के प्रकार होती है. तो एक अगर एक्यूरेट टर्म में बोला जाए तो पैसिव इनकम एक एसेट बेस्ड इनकम है. यू वांट एसेट्स देन प्रोड्यूस इनकम विद द लिटिल ऑन गोइंग वर्क. तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपको एसेट्स चाहिए तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसके साथ में काम करें, ऐसे एसेट्स जो आपको ऑन गोइंगली काम दें, पैसा दें और उसके लिए आपको काम ना करना पड़े. तो पहले तो आप आलस ना करें, डोंट बी लेज़ी. और ये बड़ी स्मार्ट चीज़ है करने के लिए और इसके थ्रू आप वेल्दी होते हैं और हमेशा ऐसी इनकम से हैप्पी होते हैं जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता. राइटर कहता है कि मैं ऐसे प्रकार के बिजनेस एसेट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ आपको काम ना करना पड़े. और याद रखें कि बिजनेस को डिस्क्राइब कैसे करते हैं. कस्टमर, फिर एक मैकेनिज़्म यूज़ होता है जिससे कि जो वो कस्टमर चाहता है वो रिज़ल्ट मिलता है और इसी मैकेनिज़्म से आपको अच्छा पैसा मिलता है. सो एसेट्स ऐसा हो सकता है कि इट साउंड क्रेज़ी, बोरिंग और इंटिमिडेटिंग कि यार कैसे बनाऊंगा, कैसे होगा, लेकिन दे कैन बी वेरी सिंपल एंड सेक्सी. सेक्सी से या उसका मतलब बड़े अट्रैक्टिव हो सकते हैं वो आपके. तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को एक एसेट की तरह प्यार करें. और एसेट एक बड़े सिंपल सी चीज़ हो सकती है. ये हो सकता है कि आपका एक सिंगल पेज वेबसाइट है जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बेच रहा हो वीडियो एडिटर्स के लिए. और वीडियो एडिटर्स जो होते हैं वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि उनको एक अच्छा म्यूज़िक मिले, बी रोल म्यूज़िक मिले और उनके लिए इसके लिए बहुत पेन है. तो आपने किसी वीडियो एडिटर से बात की और ये श्योर किया कि वो इसे ख़रीदें और आप उसके लिए कोई मैकेनिज़्म हायर कर सकते हैं ताकि एक ऐसी वेबसाइट बनवा लें आप. तो आप याद रखें कि आपको कस्टमर पे फोकस करना है और उसके एंड रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करना है. मैकेनिज़्म पे फोकस नहीं करना है कि किस मैकेनिज़्म से ये काम हो रहा है. कस्टमर को अगर आपने रिज़ल्ट दिला दिया तो जो मैकेनिज़्म काम आ रहा है ना वही आपके लिए ठीक है. तो आप लोकल म्यूजिशियंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए म्यूज़िक एक सस्ते पैसे भी दे सकते हैं. आप डीजे कम्युनिटी को ऑनलाइन पता कर सकते हैं कौन है, उनके बारे में पता कर सकते हो. कोई म्यूजिशियन जो कि जॉब पोर्टल्स के ऊपर उसने अपना नाम डाला हो उसके थ्रू कर सकते हैं. फाइंड अ पियानिस्ट इन योर टाउन टू प्ले सम म्यूज़िक कि जो पियानो बजाते हैं उनका आप पता करिए. ये डिपेंड करता है कि उस वीडियो एडिटर को चाहिए क्या है. राइटर कहते हैं अगर मुझे उस वीडियो एडिटर से बात करनी होती तो मैं कैसे करता. मैं उससे 5 क्वेश्चन पूछता और मैं ये पूछता कि मैं उसको पूछता या कहता, मैं उसको ये कहता कि मैं एक डिजिटल बैकिंग ट्रैक प्रोडक्ट बना रहा हूँ फॉर वीडियो एडिटर के लिए. क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर 1 कि आपकी आज की प्रॉब्लम क्या है, अगर है विद बैकग्राउंड म्यूज़िक आपकी प्रॉब्लम क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 आप अभी क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को प्राप्त करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है जिस समय आपको सॉलिड बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं मिलता है. क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको कोई जादू का वॉन्ड मिल जाए तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर आप इसको लेंगे तो इसका पेमेंट क्या देंगे. डेन बोलते हैं उसके बाद मैं पूछता कि आपके फेवरेट प्रोडक्ट क्या कौन से एज अ वीडियो एडिटर और कौन कौन से ऑनलाइन में आप विज़िट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और कौन सा वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी आप यूज़ करते हैं हैंग आउट के लिए. और जब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो देखिए उन्होंने क्या किया. उन्होंने उनकी पेन पता की, चैलेंज पता किया, उनको क्या चाहिए ये पता किया और उसके साथ में ये भी पता कर लिया
कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कहाँ से पा रहे हैं और कौन से एडिटिंग टूल यानी एपरेटसेस यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास में इकट्ठी हो गई है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ में डेन अब फेसबुक पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स के और ऐसे चीज़ों के अंदर डील करते हैं, एड्स रन कर सकते हैं। और एक बार जब मेरे पास में डेन का कहना है कि इसके लिए एक वेबसाइट 1 पेज की रेडी हो गई, तो मैं इसे बहुत सारे लोगों को बेच सकता हूँ, बहुत सारे, और उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के साथ में भी कर सकता हूँ। तो ये एक एसेट रेडी हो गया जो कि एक हफ्ते की रिसर्च के अंदर क्रिएट हो सकता है। सिंपल बिजनेस, सिंपल पेजेस, सिंपल एसेट्स। और अगर आप इन्हें बेचें तो आप कहिए कि अगर आपको $150 भी मिलते हैं तो एक एसेट इनकम है आपके पास में माइनस द एक्सपेंसेस। और ये जो है पूरे महीने के अंदर $4,500 हो जाएगा एसेट, जो कि $54,000 अ ईयर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेन कहते हैं कि मैंने $50 रोज़ का खर्चा एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, जिससे कि मुझे ये सेल्स मिले, और उसके बाद में आपके पास में $100 प्रॉफिट में बचते हैं, तो साल के अंदर आपको $36,000 बच जाते हैं। सो ये एक एसेट है और ये इनकम हैप्पीनेस है। और इस तरह से आप बहुत सारे सिंपल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से आपको थोड़े बहुते तो नहीं, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आती रहे और आप मज़े में इंजॉय करें इसको। पेज नंबर 182 पे डेन फिर से आपको एक बार दिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि देखो मुझे कि आइडिया एक्सट्रैक्शन कॉन्वर्जेशन मैंने रियल लाइफ में एक वीडियो एडिटर फ्रेंड के साथ कैसे की। मैं डरा हुआ था, मुझे डर था कि मैं किसी से इस आइडिया के बारे में बात करूँगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी मैंने इसे फेस किया और बहुत डर लग रहा था, हेजिटेशन थी, माइंड भाग रहा था। मैं एक ऐसे फ्रेंड के पास गया जो एक वीडियो एडिटर है और उसको पूछा कि क्या वो मेरे साथ में एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन क्रिएट करेगा इस बुक के लिए। मुझे डर था कि वो ना कह देगा, पर उसने हाँ किया और वो बहुत एक्साइटेड था बात करने के लिए। लेकिन इट वाज मेरे लिए ये वल्नरेबल था, मेरे लिए ये डर के कारण थी कि मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन मैंने किया। और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे ये रियलाइजेशन मेरे ऊपर आई कि बिजनेस पर्सनल नहीं है, हम इसे पर्सनल बना देते हैं। एडिंग वैल्यू, किसी के लिए वैल्यू ऐड करना और बिजनेस को इन करना, ये अपने आप में पर्सनल नहीं है। It is not personal if he doesn't like this idea. It is not personal if he does. चाहे सामने वाले को आइडिया अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये क्या काम करता है कोई बिजनेस या काम नहीं करता है, ये उसके इंटरेस्ट का हो सकता है या उसके इंटरेस्ट का नहीं हो सकता है। हम अगर इसको पर्सनल बना लेते हैं ना अपने थॉट के साथ में, तो मुश्किल होती है। सो जो कार्डिनल रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का है कि आप बिज़नेस को पर्सनल ना बनाएं, मतलब ना या हाँ को अपने दिल से ना लगाएं। तो मेरे कोच ये कहते हैं कि कोई भी आपको ना नहीं कह रहा, वो आपके आइडिया को ना कह रहा है। तो हम नहीं हैं जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, इस बिज़नेस के लिए क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा। हम सिर्फ सुनते हैं। तो डेन ने 27 मिनट्स की एक कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया अपने इस वीडियो एडिटर फ्रेंड के साथ में। और एग्जाम्पल वो कहते हैं, आप देख सकते हैं कि इट वाज रियली फन। और वो कहते हैं अगर आप इस कॉन्वर्जेशन को सुनना चाहें तो startfromzero.com/yes के ऊपर ये है। तो ऊपर जो डेन ने कॉन्वर्जेशंस दी हैं, आप उनको यूज़ करें कि वो कैसे पूछ रहे हैं और अपने लिए कोई एसेट क्रिएट करें जिससे आपको पैसिव इनकम आए। तो इनकम हैप्पीनेस के बारे में वो कहते हैं कि आपको किस बातों को याद रखना चाहिए। हर पैसा जो आप कमाते हैं ना, ये बराबर नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं इनकम हैप्पीनेस से इंट्रोड्यूस हुआ। जब मैं 22 साल का था तो मेरी लाइफ चेंज हो गई जब मैंने
किसी 2 रियलिटर को बात करते हुए सुना किसी और कमरे में। और मैंने उसी वक्त अपना रियल एस्टेट लाइसेंस लिया था। मेरा जो अंकल थे उनके ऑफिस में मैं अपनी वेबसाइट बना रहा था, और मुझे ये थोड़े हैक्स मालूम थे विद वर्डप्रेस, और मैं उसको बहुत प्राउड फील करता था यूजिंग करते हुए। तो और मैं बड़ा रिसोर्सफुल फील करता था। और फिर जब मैं गुम गया तो गूगल सर्च उसको फिक्स कर देता था। आई न्यू कि एनफ वुड टू बी डेंजरस, कि मुझे ये पता लग के मुझे ये मालूम था कि जिस दिन मैं ये कह दूँगा कि बस अब तो बहुत हो गया, उस वक्त यहाँ पे ख़तरा क्रिएट हो जाएगा। और उस ऑफ़िस के अंदर जब मैं अपनी वेबसाइट बना रहा था, मैं अपनी पोटेंशियल होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को देख रहा था टू लाइव जाने के लिए, तो होस्टिंग प्लेटफॉर्म सेड दैट इट वुड कॉस्ट $8 पर मंथ फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, एंड आई कुड होस्ट 1000 डोमेन विद जस्ट $8। 1000 डोमेन विद $8 अ मंथ, राइटर पूछता है। तो मैं अपने परचेज बटन को दबाने ही वाला था, लेकिन मैंने एक कॉन्वर्जेशन सुनी जो नेक्स्ट रूम में हो रही थी 2 रियलिटर के बीच में, जिसने बोला मेरे को मेरी वेबसाइट से बहुत नफरत है। व्हाट डू यू यूज़, तुम क्या यूज़ करते हो? दूसरे ने बोला मैं तो अपनी वेबसाइट को बहुत पसंद करता हूँ, मैं XYZ सर्विस को यूज़ करता हूँ। और कितने में यूज़ करता हूँ? उसने बोला $100 में यूज़ करता हूँ। जब मैंने नंबर सुना $100, तो मेरा जो, राइटर कहता है, मेरा जो गट है वो फ्लोर को हिट किया। इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन कि क्या, मैं तो सिर्फ $8 दे रहा हूँ, ये $100 दे रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ, दूसरे रियलिटर ने कहा दैट्स इट, मैं तो मेरे लिए, मेरे जो जिससे मैं काम कराता हूँ XYZ सर्विस से, मैं उसे $200 पर मंथ देता हूँ। एट दैट पॉइंट राइटर कहता है मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे रियलिटर क्यों बन रहा हूँ, ये तो रेल है। मुझे तो सिर्फ एक वेबसाइट की सेलिंग एजेंट बन जाना है, तो ही मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, बिकॉज इट वुड बी द रियल एसेट आई कुड ओन इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग माई टाइम फॉर मनी, कि ये मेरे लिए एक रियल एसेट होगा। और मैं अपने समय की जगह मतलब मैं जो अभी पैसे कमा रहा हूँ वो अपना समय लगा के पैसा कमा रहा हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं ज़्यादा करना होगा। सो गाइज, डू यू सी द आइडिया, कोई बंदा किसी चीज़ के लिए $200 $100 पे कर रहा है, और यही चीज़ उनको $8 में मिल रही है। और एक तरफ वो पैसा कमाना चाह रहे हैं एजेंट बन के, टाइम लगा के, और ये पैसा उनको ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। सो आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने इसका एक मैथ्स कर लेते हैं कि $8 पर मंथ का एक्सपेंस है, वो जो रियलिटर है वो उनको $100 देगा, तो 10,000 पर मंथ का एक मंथली रेवेन्यू क्रिएट होता है $8 के एक्सपेंस के ऊपर। और बाकी तो हिस्ट्री है। राइटर कहता है मैंने उसके बाद पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। तो मैंने इस फार्मूले से ये सोचा कि मेरे पास तो $9,800 का प्रॉफिट बनता है, लेकिन मुझे अभी प्रोडक्ट बनाना था। सो बेसिक फार्मूला क्या है, कस्टमर और मैकेनिज़्म को यूज़ किया और रिज़ल्ट लाए। तो ये मैकेनिज़्म इसमें कैसे किया, ये हम इसको कल देखते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। कितनी सारी हमारे लिए ओपनिंग्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। सो चलिए अपने बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करें। आप देखिए कि आपकी लाइफ की परिस्थितियों के अंदर, आपकी लाइफ के एनवायरनमेंट के अंदर जो भी काम आप करते हैं, जैसे लोग आपके पास में हैं, आप क्या एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। और मैं भी कोचती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।